चलत राम। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मृदु वचन मधुर, बोलत मृदु वचन मधुर। सुभग नासिका में चारु, सुभग नासिका में चारु, अटकत अटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद। तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार विल्द, देख के मुखार विल्द। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैंजनिया ठुमक चलत, ठुमक ठुम ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैंजनिया ठुमक ठुमक राम। थैंक यू। धन्यवाद। महाराज जी से आग्रह है कि वो अपने प्रवचन को प्रारंभ करें। स्वर चालू ठेवा, स्वर चालू ठेवा, सुरू होतं। स्वर तंबोऱ्याचा तो चालू ठेवा म्हणतात. तंबोऱ्याचा स्वर चालू ठेवा. प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। अपने हृदय में भगवान का ध्यान रूपी मंगलाचरण करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितं हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाभ्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर बिमल जशु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक सदा भवानी ताहि सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की भगवान की असीम अहेतुकी कृपा करुणा के फलस्वरूप चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर परम पवित्र श्री रामायण जी के श्रवण का सुअवसर हम आपको प्राप्त हुआ है। ये भगवान की अपने ऊपर परम अहेतुकी कृपा है। भगवान की कृपा किसे समझी जाए तो कहते हैं जब भगवान सत्संग का सुअवसर प्रदान करे तब समझना चाहिए कि भगवान की अपने ऊपर कृपा है। हम प्रायः यह समझते हैं कि जिसके पास धन है, जिसके पास पद है, जिसे कोई बड़ी व्यवहारिक चीज मिली है, हम समझते हैं कि वो भगवान की कृपा का लक्षण है। स्वर थोड़ा सा, आवाज थोड़ा सा कम कीजिए इसका। प्रायः हम समझते हैं कि जिसके पास धनमान है, जिसके पास और कुछ भौतिक चीज है, समझते कि भगवान की बड़ी कृपा है उसके ऊपर। नहीं, कभी बहुत सी बार भगवान जिसके ऊपर रूठ जाते हैं ना, जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं, उसे भी ये सब दे देते कि भाई भगवान किसी से नाराज हो जाए तो भाई तू पैसे में ही खेलता रहे, तू पद में ही अटका रहे, तू मान पान में ही अटका रहे, मेरे पास आ भी मत। भगवान अपने से दूर रखने के लिए कई बार पापियों को भी लक्ष्मी दे देते हैं, पापियों को भी धन दे देते हैं, पापियों को भी और कुछ दे देते हैं। इसलिए धन मान पद प्रतिष्ठा होना ये भगवान की कृपा का लक्षण नहीं है। तुलसीदास जी से पूछिए, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कृपा का क्या लक्षण है। तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर वचन, सुतदारा
अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। दुर्लभ क्या है इस जीवन में, दुर्लभ क्या है इस कलिकाल में, दुर्लभ क्या है इस मनुष्य जीवन में? यदि कुछ वास्तविक दुर्लभ है तो वो है संत समागम, साधु संत विद्वान तपस्वी सज्जन, इनका संग और उनके श्रीमुख से कथा का श्रवण, ये सबसे दुर्लभ बात है। बाकी धन पद लक्ष्मी सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी, ये तो पापियों के पास भी नहीं होता। कई बार हम देखते हैं अच्छे लोगों से ज्यादा पद पैसा प्रतिष्ठा पापियों के ही पास होता है, इसलिए वो कोई भगवान की कृपा का लक्षण नहीं। इसलिए पक्की बात समझिए, 7-8 साल हो गए अपनी सोसाइटी को, पर भगवान की कृपा इस चैत्र नवरात्रि में आपको वास्तविक रूप से प्राप्त हो रही है। इस स्थान की शुद्धि हो जाए, यह स्थान धन्य हो जाए, यह परम पवित्र मंगलमय यह स्थान अपनी सोसाइटी हो जाए, इसलिए भगवान ने यह रामायण के सुअवसर का श्रवण का सुअवसर हमें प्रदान किया है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा, 3 ही दिन सही पर हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ, कि बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। रामायण में ही ये बात आई, तुलसीदास जी ने ये बात कही, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की। जीवन में यदि वास्तविक ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमें यदि प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कहते हैं विवेक आवश्यक। और वो विवेक आप कितना ही अन्य प्रयास कर लो, आप कितना ही व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लो, आप कितनी ही किताबें पढ़ लो, वो विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। कहाँ वो विवेक प्राप्त होता है? तो कहते हैं वो विवेक हमें संतों के संग से प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो बात कहते हैं वही बात संत ज्ञानेश्वर जी महाराज भी कहते हैं। संतांची संगती मनोमार्ग गती, आगळावा श्रीपती येणे पंथे। ज्ञानेश्वर महाराज जी हरिपाठ में कहते हैं विवेक की प्राप्ति सत्संग के माध्यम से होके, भगवान की भक्ति भी करनी है ना, तो संत जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग का अनुसरण करके भगवान की भक्ति का प्रयास हो, अन्यान्य सारे प्रयास हो, ये करने चाहिए। विवेक की जागृति सत्संग के सिवा होती नहीं, और सत्संग बिना भाग्य के, बिना भगवान की कृपा के प्राप्त होता। इसलिए वास्तविक माने भगवान की विशेष कृपा है। चैत्र नवरात्रि जैसा महान पर्व है, और इस पर्व में हमें रामायण का
उसके चिंतन का अवसर मिल रहा है। कि भगवान की हमारे ऊपर बड़ी महान कृपा है। भगवान की कृपा के बिना ऐसे सुअवसर नहीं प्राप्त होते। अब रामायण के जो श्रोता है, भारत में ऐसा कौन होगा जिसे रामायण के बारे में पता नहीं? छोटे छोटे बालक भी हो तो भी उन्हें रामायण पता होती। इतने अच्छे संस्कारी बालक है कि कथा में आए तो सीधे बैठे नहीं, पहले प्रणाम किया। ये माता पिता के संस्कार दिखाते हैं। ये दिखाता है कि कितने अच्छे से हम हमारी परंपरा का बोध हमारे बालकों को करा रहे हैं। रामायण हर एक को पता होती है, उसके मुख्य कथा भाग हो, उसके मुख्य प्रसंग हो, ये प्रायः सबको पता होते हैं। पर होता ऐसे है कि उन प्रसंगों से ग्रहण क्या करें, यह हमें बार बार वह रामायण कथा सुनने से उसका बोध प्राप्त होता है, जिससे कि हम हमारे जीवन को धन्य कर सकें। हम हमारे जीवन में वो सारी शिक्षाप्रद, वो सारी बातें हम ला सके जो हम रामायण जी से हमें प्राप्त होती है। इसलिए बारंबार सुनना चाहिए, भले ही चीजें पता हो फिर भी सुनना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी जी दासबोध में एक जगह कहते हैं, विवर लेची विवर आवे। जो चीज पता है भले ही, पर बारंबार उसका कथन होना चाहिए। जब बारंबार उसका कथन होता है, जब उसका चिंतन होता है, तब उससे नवनीत निकलता है, हर बार नया बोध निकलता है। एक बार शिव जी ये रामायण जी की महिमा बता रहे थे, माँ पार्वती, और रामायण जी की महिमा बता रहे थे तो शिव जी उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं। रामायण जी ऐसी चीज है कि आप हर बार पढ़े तो उसमें से हर बार आपको कुछ ना कुछ नया पक्की बात मिलनी है और मिलनी है। ऐसा कभी होगा नहीं कि आपने रामायण जी की किताब खोली, आप एकाग्र चित्त से उसे पढ़ रहे हैं और आपको नई कुछ बात बुद्धि में प्रकाशित हुई नहीं। ऐसा कभी होता नहीं। आप भले ही उस समय पढ़ रहे हैं, बाद में चलते फिरते उठते बैठते भी ऐसे विचार मन में आते हैं कि कुछ नया अर्थ सूझता है, और उस नए अर्थ से जीवन को एक नई दिशा मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव जी माँ पार्वती को कह रहे थे कि यह रामायण नित्य नूतन है। कैसे नित्य नूतन है? माँ पार्वती जी ने पूछा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती देवी, जैसे तुम्हारा रूप नित्य नूतन है ना, जैसे तुम हमेशा, आप जिस प्रकार से हमेशा नित्य नूतन दिखती है, जितना निहारते जाओ कुछ ना कुछ आपकी नई छटा दिखने लगती है, वैसे जितना रामायण जी का स्वाध्याय किया जाए, जितना रामायण जी का चिंतन किया जाए, हमेशा कुछ ना कुछ नया प्राप्त होता ही होता है। ऐसी राम कथा यह भारत की संस्कृति की यह ऐसी विचारधारा है, ऐसी जीवन धारा है जिसके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। भारतीय संस्कृति को एक शब्द में यदि व्यक्त करना हो तो वो क्या है? एक शब्द में यदि व्यक्त करना है तो सारी की सारी भारतीय संस्कृति ये श्री रामायण जी में समाहित है। अपनी भारतीय परंपरा, अपनी सनातन वैदिक धर्म परंपरा, ये सब की सब रामायण जी का ही आगे चल के विस्तार है, और सबका सार आपको यदि प्राप्त करना हो तो वो रामायण जी में प्राप्त है। यह कोई सामान्य ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है। रामायण जी, रामायण जी ये ऐसी नित्य नूतन कल्याणकारक ऐसे विचारों का समूह है कि आपको वर्तमान परिस्थिति में भी हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करने वाली उस नित्य विचारधारा का नाम श्री रामायण जी। याद रखना, ये मत सोचना रामायण सुनते समय कि हम कोई 10,000 साल पहले जो प्रभु रामचंद्र जी हो गए थे, हम उनका चरित्र सुन रहे हैं।
या कुछ हजारों साल पहले जो रामायण का इतिहास हुआ था, हम केवल उस इतिहास को जान रहे हैं ऐसा आप कभी मत समझना। आप यही समझना कि उस इतिहास को तो हम समझ रहे हैं यथाशक्ति, पर आज भी जिस राम की कृपा, प्रभु रामचंद्र आज भी उनकी कथा सुनने से हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, और प्रभु रामचंद्र की कृपा से आज भी हमारा जीवन सुखमय जिस माध्यम से होता है वह माध्यम रामायण जी। रामायण के श्रोता हो, चिंतक हो, ये सब जानते हैं रामायण बड़ा विस्तृत, 2-3 बार कहा भी गया, 3 दिन में संपन्न करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कहाँ से शुरुआत की जाए। अब रामायण सबसे पहले यदि किसी ने लिखा तो वो महर्षि वाल्मीकि जी ने। कितना विस्तृत है, 24,000 श्लोकों में श्री वाल्मीकि जी महाराज ने श्री रामायण की रचना की, और फिर अनेक अन्य कई ऋषियों, फिर वेदव्यास जी का रामायण भी है, अध्यात्म रामायण जिसे कहते हैं। इस महाराष्ट्र की परंपरा में महान संत जिनका समाधि उत्सव अभी व्यतीत हुआ, संत एकनाथ जी महाराज, उन एकनाथ जी महाराज की उनका भावार्थ रामायण भी है। और हर प्रदेश के हर संत, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जिस राज्य के, जिस प्रांत के संत ने रामायण लिखी थी, उस स्थान की भाषा में, उस स्थान की शैली में, हर जगह, हर राज्य में, हर स्थान में ऐसे संत महापुरुष उत्पन्न हुए कि उन संत महापुरुषों ने अपनी लेखनी से रामायण लिख के अपनी वाणी को, अपने साहित्य को, अपनी कला को धन्य किया और जगत पे बड़ा उपकार किया। उत्तर भारत के सभी लोगों को रामायण पता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई दक्षिण भारत के लोगों को पता नहीं। दक्षिण भारत में भी महान संत श्री कंब जी महाराज हुए, उन्होंने कंब रामायण सुंदर लिखी। वाल्मीकि रामायण या अन्य कई रामायणों का पाठ दक्षिण भारत इत्यादियों में होता है। बड़ा विस्तृत, कितना विस्तृत है। राम रक्षा के श्लोक में आता है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसाम महापातकनाशनम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र है। उस 100 करोड़ श्लोकों को संक्षिप्त करके वाल्मीकि जी महाराज ने 24,000 श्लोकों में ग्रथित किया। अन्य संतों ने उनकी श्लोक संख्या के अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार, भगवत प्रेरणा के अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार उसका लिखान किया। पर जिनकी अमृतमयी लेखनी से एक अक्षर जिनके लेखनी का मंत्र है, एक शब्द जिनके लेखनी का महामंत्र है, जिनके लेखनी का एक वाक्य साक्षात वेद तुल्य है, ऐसे भगवान ने ही जिन्हें आदेश दिया, ऐसे इस कलयुग के महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज ने 9000 दोहा चौपाइयों के माध्यम से हमें इस रामचरितमानस को प्रदान किया। ये जगत के ऊपर सबसे बड़ा उपकार यदि कुछ है तो वो रामचरितमानस है। विश्व के सभी भाषाओं में आज इस रामचरितमानस का अनुवाद है, और जो अभ्यासक है, जो चिंतक है, वो इस बात को जानते हैं, जो रस रामचरितमानस में है। सारी रामायणों की अपनी विशेषता है। वाल्मीकि रामायण की अपनी विशेषता है कि धर्म प्रवणता, धर्मनिष्ठा, धर्माचरण का आदर्श, सर्वोच्च आदर्श वाल्मीकि रामायण है। भावार्थ रामायण में ऐसी बात है कि भाई अनेक दिव्य भावों का उद्गम भावार्थ रामायण में होता है। अध्यात्म रामायण में राम जी के रामचरित्र के एक पहलुओं का आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से अर्थ क्या है, इसका ज्ञान अध्यात्म रामायण से। अद्भुत रामायण है। अद्भुत रामायण में
ऐसे ऐसे चरित्र है कि जो प्रसिद्ध ही नहीं है, ऐसे भी चरित्र अद्भुत रामायण में हमें प्राप्त होते हैं। घट रामायण जो ज्ञान प्रदान करता है, केवल विशुद्ध वेदांत, विशुद्ध तत्वज्ञान, विशुद्ध अद्वैत, विशुद्ध दर्शन शास्त्र का बोध जिस रामायण से होता है वो घट रामायण। एक महारामायण भी, उस महारामायण में केवल तत्व की बात, केवल बोध की बात, केवल मुक्ति की बात, केवल मोक्ष की बात, उसे प्रदान करने वाला महारामायण। ऐसे हर रामायण की भी अलग अलग विशेषता है, और इन सब का सार यदि कोई एक रामायण में आपको प्राप्त करना हो तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो साक्षात रामचरितमानस है। इसलिए भाग्यवान है वो जो रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं, रामचरितमानस को सुनते हैं, रामचरितमानस का जिन्हें रस लग गया ना वो वास्तव में भाग्यवान। और जो जानकार है ना, जो ज्ञानी है ना, उन्हें निश्चित इस रामचरितमानस का चस्का लग जाता है। तुलसीदास जी ने इसीलिए एक जगह पे कहा, राम कथा जी सुनत अघाही, रस विशेष जा नातीन नाही। राम कथा जी सुनत अघाही, रस विशेष जा नातीन नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा जी सुनत अघाही, रस विशेष जा नातीन नाही। श्री राम जय राम कथा जी सुनत अघाही, रस विशेष जा नातीन नाही। श्री राम जय राम कथा जी सुनत अघाही, रस विशेष जा नातीन नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो राम कथा को सुन के जो ऊब जाता है ना, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने उसका मर्म नहीं जाना, उसकी विशेषता नहीं जानी, उसकी गहराई नहीं जानी। वही बात इस रामचरितमानस के लिए भी है। रामचरितमानस का रस एक बार जिसे लग जाए, पक्की बात वो छूटता नहीं, और जिससे छूट गया, अरे कुछ नहीं है, कविता है, काव्य है, हमने पढ़ के देखा है, कुछ नहीं,
पक्की बात समझो, गहराई नहीं पकड़ पाया, उसका रस नहीं चख पाया। इसलिए बारंबार उसे सुनना चाहिए। भाग्यवान है वो लोग जो रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। सभी प्रकार के रामायणों में विलक्षण रामायण तुलसीदास जी की रामचरितमानस, और ऐसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस दिव्याति दिव्य उनका किया हुआ वर्णन। पहले तो मंगलाचरण करते हैं, फिर अनेक अनेक वंदना इत्यादि करते हैं, फिर उसके बाद महान भक्त, महान वैष्णव, सर्वोच्च वैष्णव भगवान शिव जी, इनका चरित्र वर्णन करते हैं। और इन सब का चरित्र इत्यादि वर्णन करने के बाद फिर रामचरित्र को प्रारंभ करते हैं। मुख्य चीज को पकड़ने के लिए अच्छे से प्रस्तावना बनना बहुत आवश्यक है। आप भागवत जी में भी सुनिए, भागवत जी में मुख्यतः कृष्ण कथा है, ये बात सही है, पर पहले महात्म्य आता है, फिर मंगलाचरण इत्यादि आता है, फिर सर्ग विसर्ग इत्यादियों का वर्णन आता है, फिर दक्ष इत्यादि, दक्ष यज्ञ विध्वंस के प्रसंग में भगवान शिव जी का महात्म्य आता है, फिर ध्रुव चरित्र हो, प्रहलाद चरित्र हो, अजामिल का चरित्र हो, राजा अम्बरीश जी का चरित्र हो, विविध सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र हो, ये सब आता है भागवत जी में। कृष्ण चरित्र से पहले भी रामचरित्र आता है और फिर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आता है। शास्त्रों की यह महिमा है, संतों की ये शास्त्रों की मर्यादा, संतों की यह उपदिष्ट मर्यादा ऐसी है। कृष्ण कथा को भी जीवन में लाना है ना, तो सबसे पहले प्रभु रामचंद्र जी के जीवन को समझना आवश्यक होता है। रामायण का चश्मा आंखों पर रख के फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया जाए। रामायण की दृष्टि जब तक नहीं होती ना, तब तक मनुष्य सारे देवताओं के चरित्र में भी दोष ढूंढने लगता है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हो, भगवान शिव जी का चरित्र हो, इसलिए रामायण की दृष्टि हर धार्मिक, हर हिंदू, हर सनातनी को होना अति आवश्यक। रामायण को समझे बिना धर्म क्या है, परंपरा क्या है, भारतीयता क्या है, नैतिकता क्या है, जीवन मूल्य क्या है, ये मनुष्य समझ नहीं सकता। बहुत आवश्यक है रामायण की दृष्टि प्राप्त। और ऐसे तुलसीदास जी महाराज विविध चरित्रों का वर्णन करते हुए प्रभु रामचंद्र जी के वर्णन को प्रारंभ करते हैं। और सुंदर इसी नवरात्रि के नवमी तिथि को सुंदर उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जिन्हें याद है, रोज कहने का अभ्यास है, वो गा सकते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी मूर्छन अभिरामा तनु श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु भगवान कृपा प्रकट हो गए, कृपा पूर्वक, और प्रकट हुए तो दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, अपने भगवत रूप में प्रकट हो गए। और अब माता कौशल्या ने देखा सुंदर परम पवित्र नवमी की तिथि है, और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ऐसे सुंदर मुहूर्त में प्रकट तो हुए हैं, साक्षात नील मणि के तरह जगमगा रहे हैं।
ऐसी उनकी नील कांति है। पर कैसे आए हैं? वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए। और कौशल्या माता देखती है और हाथ जोड़ती है, कहती है भगवान आप प्रकट तो हो गए। भगवान ये भी कह रहे थे कि आपने पूर्व में तप किया था और हमारी प्राप्ति की आपने कामना की थी। माता कौशल्या कहती कि हाँ भगवान आपकी बात तो सही है, पर हमने ये कहा था कि भाई जो है आप बाल रूप में प्रकट हो। आप इस प्रकार से भगवत रूप में आ गए। बालक ऐसे थोड़ी ना आते, बाल रूप में आइए जिससे हम लाड लड़ा सके, जिससे हम प्रेम कर सके। आप ऐसे भगवान की तरह आएंगे तो हमें तो हाथ जोड़ के रहना पड़ेगा। आप ऐसी लीला थोड़ी ना होगी। और इसलिए आप बाल रूप में आइए, ऐसी विनती कौशल्या माता कर रही है। कह धुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि कर अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरस उबासी यह उपहासी सुत धीर मति धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधहीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवपूपा तेन परहि भवपूपा। भगवान प्रकट हो गए और कौशल्या माता कहती कि हे भगवान बाल रूप में आई हैं। भगवान बालक हो गए। कहा कि देखो बालक हो गए, अब ठीक है। माता कहती है कौशल्या कि अरे भगवान बालक जन्म लेते हैं तो ऐसे आपके तरह धीर गंभीर नहीं रहते। जन्म लेते ही बालक रोता है तो आपको भी रोना चाहिए क्या? जो आनंद रूप परमात्मा है, आनंद रूप ईश्वर है, आनंद रूप भगवान है, उसे भी रोना पड़ेगा। माता कहती है जगत की रीत तो यही है, इसलिए आपको भी रोना पड़ेगा। सोचिए क्या इस भारत की नारी शक्ति का क्या महत्व है, नारी शक्ति के इस भारत में क्या सम्मान है, नारी शक्ति का कितना महत्व है। भगवान को भी वो कह देती है कि भगवान आपको रोना है, भगवान को भी सुनना पड़ता है और भगवान रोने लग जाते हैं। सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। अब भगवान रोना शुरू करते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा, रोने लगते हैं, बाल रूप में आ जाते हैं। और यशोदा अब ये कौशल्या मैया सुंदर लाड़ लड़ाने लग जाती है। इस प्रकार से भगवान का जन्म होता है। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है, उसी प्रकार का
वर्णन तुलसीदास जी ने रामायण में भगवान की बाल लीला का भी कर रखा है। अब बाल लीला का सुंदर वर्णन कर रखा है। पहले नामकरण संस्कार होता है। हमारे यहाँ नामकरण भी एक संस्कार है। हाँ, चाहे जो नाम रख दिया इस प्रकार से हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा ऐसी है, अपने कुल देवता कौन से, अपने पितर कौन से है, इसके अनुसार जो जन्म राशि है, जो जन्म नक्षत्र है, उसके अनुसार नामकरण किया जाता है। आजकल लोग ये फैशन में भूल गए और चाहे जो नाम रखने लग गए मैचिंग के नाम पे और किसी के नाम पे, सोनाली, मनाली, मृणाली, मवाली, कुछ भी नाम रखने लगे। और आगे अच्छा जिन नाम का कोई अर्थ भी नहीं है, जिन नाम के विपरीत अर्थ है, टिंकू, रिंकू और ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, बाकायदा उसी नाम से बुलाते हैं, वो वैसे ही अर्थहीन निकलते। स्वर्गीय राजीव दीक्षित कहते थे टिंकू का अर्थ अंग्रेजी में आवारा होता है और उसी नाम से अपन बुलाते। अरे इतने सहस्र नाम है हमारे देवताओं के। हाँ, विष्णु सहस्र नाम है, शिव सहस्र नाम है, और क्या अन्य राम सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम है, अनेक सैकड़ों तो सहस्र नाम है। सैकड़ों सहस्र पुरुष देवताओं के सैकड़ों सहस्र नाम है और उसी प्रकार के स्त्री देवियों के उनके भी सैकड़ों सहस्र नाम है। इतनी सब उपलब्धता होने के बावजूद भी हमें अन्य कहीं से नाम रखने की आवश्यकता पड़ी? अरे कितनी कितनी चॉइस है हमारे पास, कितनी विविधता है, कितनी वैरायटीज है हमारे पास। नाम ऐसा रखे जिस माध्यम से भगवान को पुकारा जाए। नाम ऐसा रखे इस माध्यम से हमारे राशि, नक्षत्र, योग, करण, कुलदेवता, पूर्वज, पितर, इनका अनुसरण करते हुए नाम रखें। हम इस प्रकार से नाम रखना जो है भूल गए, चाहे जो नाम रखने लग गए और उसका परिणाम ऐसा होने लग गया, हम तो वो हमारी परंपरा भूल गए। विदेशी लोगों ने अपने तरीके से उस परंपरा को लेके नाम में चेंज शुरू किया। इसलिए अभी उसका भी एक क्या कहते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है तो वैसे नाम का भी है कि भाई आपको यदि सक्सेस चाहिए तो आपके स्पेलिंग में कुछ चेंज कर दो, आपके नाम में कुछ बदल कर दो। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, किसी को पता है क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स में कुछ चेंज करते हैं, कुछ नाम है उसका जी, नहीं बता पाए। ये कहाँ से आई ये बात? अपने परंपरा ने जब आज हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख कर रखी, कौन सा नाम रखने से आपको लाभदायी रहेगा, आपके ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, इसके अनुसार, अपने कुल देवता, अपने पूर्वज, पितर, इनके अनुसार कौन सा नाम आपको लाभदायक रहेगा, इसका बाकायदा अच्छे से वर्णन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले करके रखा। हम उसे भूल गए, पर हमारी प्राचीन सत्य सत परंपरा उसका अनुसरण भगवान की श्री राम। साक्षात भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। भगवान का भी विधिवत नामकरण संस्कार होता है।
चाहे भगवान प्रभु रामचंद्र जी का अवतार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो, हर जगह आपको ये मिलेगा कि विधिवत नामकरण इत्यादि संस्कार होते हैं। प्रभु सबसे बड़े बेटे का नाम रख दिया राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। जिसमें योगी लोग, साधु संत ज्ञानी रममाण हो जाते हैं, उसे राम कहा। लक्ष्य पर हमेशा जिसका मन है, उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। विश्व के सारे साधक गणों का भरण पोषण करने का आज भी जिनके चरित्र में सामर्थ्य है, ऐसे महापुरुष का नाम भरत ऐसा रखा गया। और सब प्रकार के अंतर्बाह्य शत्रुओं का शमन करने वाले बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। ये चार भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार भाई के अच्छे से विधिवत पूजन इत्यादि करके इनका नामकरण संस्कार इनका संपन्न होता है, नाम रखा जाता है। और फिर क्या, जैसा नाम रख दिया जाता है, जिस नाम से हम बुलाते हैं ना, उस नाम का असर उस पर होने लगता है। अभी राम नाम से बुलाने लग जाते हैं सब के सब। अब राम शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसमें मन रम जाए, ऐसा व्यक्तित्व मतलब राम है। और ऐसे प्रभु राम सुंदर बाल लीला करने लग गए। अब बाल लीला सुंदर करने लग गए। कैसी कैसी लीला है? जैसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं है ना, उसी प्रकार प्रभु रामचंद्र जी की भी बाल लीलाएं है। पर एक लीला तो अपन ने अभी सुनी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पे जनिया। सुंदर हमने सुना, जिन्होंने गाया है ना, बड़ा उनका सुंदर स्वर है। जब हम आ रहे थे और वो श्री राम जय जय राम गा रही थी, इतना बढ़िया सुंदर स्वर लगा। उस नामक संकीर्तन से, उस मधुरमय मंगलमय स्वर से आनंद आ गया और प्रसन्नता से अपनी कथा शुरू हुआ। ऐसे अब अलग अलग प्रकार की बाल लीलाएं प्रभु रामचंद्र जी कर रहे। अब बाल लीलाएं इत्यादि तो है ही, और बड़ी मधुरमय है, बड़ी मंगलमय है, बड़ी रसमय है, पर सब कुछ अच्छा है। और हमारे पास समय कम है, इसलिए बाल लीलाओं को प्रणाम करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के बाल स्वरूप को प्रणाम करते हैं। बालक रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयान की जय। बाल रूप में विविध लीला करते करते जब प्रभु रामचंद्र बड़े होते हैं, तो होता ऐसा है कि गुरुकुल में उन्हें भेजा जाता है। अब अपनी ये प्राचीन परंपरा, ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरुकुल में भेजा जाए। गुरुकुल में भेजने का क्या औचित्य है, क्या लाभ है, क्या फायदा है? घर में रह के शायद केवल ज्ञान, केवल जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, पर जब तक हम गुरुकुल में नहीं जाते, तब तक एक आत्मसंयम, एक व्यवहार की सूझबूझ ये तब तक नहीं आती जब तक बालक छात्र अपना घर नहीं छोड़ते। कई माता पिताएं भी हमें ऐसा कहते हैं कि महाराज, बच्चा बड़ा हमारा शैतान है, बड़ी शैतानी करता है, बड़ा चंचल है, ऐसा है वैसा है। पर जब से वो हॉस्टल में गया है ना, तब से इतना समझदार बन गया है कि पूछो मत। एक किसका परिणाम है? घर जब छोड़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सूझबूझ अपने आप आने लगती है। इसलिए घर में ना पढ़ के गुरुकुल में जाके पढ़ा जाए, इसकी हमारी यहाँ परंपरा रही।
पुरुषों के लिए घर से बाहर गुरुकुल में दूर जाके ऋषि मुनि गुरुजनों के पास रह के पढ़ा जाए, ये हमारी परंपरा। और कन्याओं के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए घर में रह के पढ़ने की हमारी उन्हें शिक्षा, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो इसकी व्यवस्था करे, ये हमारी सनातन परंपरा है। ये बात साफ झूठ फैलाई गई कि हमारी प्राचीन परंपरा में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को ज्ञान नहीं मिलता था। ये बड़ी साफ झूठ बात थी। हमारे यहाँ की आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, हमारे आप यदि पुराण पढ़ेंगे, रामायण हो, महाभारत हो, अन्य पुराण हो, तो एक से बढ़ के एक ऐसी विदुषी महिलाएं हुई है। कैसे हुई? वो इसलिए हुई कि उन्हें ज्ञान था, उन्हें शिक्षा थी। अरे हमारे संत परंपरा में भी आप देख लो, विदुषी महिलाएं हुई कि नहीं? हा? संतों में भी महिलाएं हुई, और उस उच्च कोटि की हुई कि उनका साहित्य आज भी पढ़ते हैं ना, तो साक्षात भगवान की सान्निध्य का हमें उसका अनुभव होता है। सोचिए, जिस प्रकार से हम तुलसीदास जी के साहित्य का आनंद ले रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज हो, सूरदास जी महाराज हो, अन्य बहुत सारे संतों ने साहित्य लिखा। जैसे महिलाएं संत अपने यहाँ भी हुई ना, मीराबाई हुई, करमेती बाई हुई, कितना सुंदर उनका साहित्य है। आज भी मीराबाई जी के जो पद पढ़ते हैं ना, आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते। मीराबाई जी के पद पढ़ते हैं ना, तो अंदर से ऐसा आंतरिक आनंद प्राप्त हो जाता है। ये सामर्थ्य उनके साहित्य में भी, क्यों? ज्ञान और शिक्षा ये उन्हें भी उपलब्ध थी। जिस महाराष्ट्र में हम बैठे हैं, एक से बढ़कर एक ऐसे सिद्ध संत यहाँ पे हुए। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज है, संत नामदेव जी महाराज हुए, हर स्तर में संत यहाँ पे हुए। चोखा मेड़ा जी हुए, तुकाराम जी महाराज हुए, एकनाथ जी महाराज हुए, हर स्तर के समाज में संत हुए। उसी प्रकार से महिलाओं में भी संत इस महाराष्ट्र की धरती पे हुए। श्री जनाबाई हो, उनके पद तो इतनी दिव्य है, अति दिव्य। जैसे यशोदा माई का अधिकार है ना, वैसे ही अधिकार संत परंपरा में जनाबाई का भी है। भागवत जी में जैसे हमें प्राप्त होता है, यशोदा माई कन्हैया को उखल से बांध देती है, वही बात संत परंपरा में जनाबाई के भी साथ हमें प्राप्त होती है। इसीलिए वो गाती है, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर। यह अधिकार महिला संतों को भी, भगवान को भी बांधने का अधिकार, ये मातृशक्तियों का अधिकार पूरे विश्व की परंपरा में स्त्रियों को, शक्ति को, मातृशक्ति को इतना सम्मान केवल अपनी भारतीय परंपरा में ही प्राप्त। इतने सुंदर अभंग, इतने सुंदर उनके पद, मुक्ताबाई के हो, जनाबाई के हो, अन्य महिला संतों के हो, इतने सुंदर पद कैसे लिख पाए? उन्हें भी ज्ञान शिक्षा इसका अधिकार था। यह सबसे जीता जागता इसका प्रमाण है। इसलिए घर में ही सही पर उन्हें ज्ञान शिक्षा इत्यादि उपलब्ध होनी चाहिए। यह हमारी व्यवस्था और यह हमारी परंपरा रहती है। और जो पुरुष है, उन्हें जीवन के हर पड़ाव में संघर्ष करने की उन्हें अभ्यास होना चाहिए। कब से वो अभ्यास होना चाहिए? वो अभ्यास बाल्यकाल से होना चाहिए। इसलिए गुरुकुल में भेजा जाता है। और क्या सुंदर सामाजिक समरसता हमारे यहाँ पे है, जो समरसता आज तक नहीं बैठ पाई। राजा का बच्चा हो तो भी वो गुरुकुल में पढ़ेगा, राजा का बच्चा हो तो भी वो भिक्षा मांग के खाएगा। घर के दरवाजे पे जाएगा, वहाँ पे भिक्षा मांगेगा सारे सामान्य बालकों के साथ, और उनके साथ भिक्षा मांग के वो अन्न ग्रहण करेगा। राजा का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा हो चाहे अति गरीब का बच्चा, सबको एक समान रहेंगे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यवस्था,
आहार इत्यादि सुविधाओं, ये सब एक समान प्राप्त होती। इस कारण से एक विशेष समरसता समाज में प्रस्थापित होती। अब प्रभु रामचंद्र अपने चारों भैयाओं के साथ गुरुकुल में गए। अब गुरुकुल में गए तो अब रघुकुल के गुरुजी कौन है? रघुकुल के एक कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, बड़े श्रेष्ठ संत। श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज, इनका गुरुकुल, और उनके गुरुकुल में ये चारों भैया पढ़ने के लिए, अध्ययन ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कितना बड़ा कौतुक है, कितना बड़ा आश्चर्य है, जिनके वेद जिनके श्वास है, और ऐसे भगवान साक्षात ईश्वर होने के बावजूद भी वो स्वयं पढ़ने के लिए जाते हैं। यह कौतुक भारी, ये विशेष कितनी कौतुक की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। भगवान भी जब आते हैं ना अवतार लेके, तो भी वो सारी की सारी अपनी वैदिक धर्म, सनातन धर्म, इस धर्म की सारी मर्यादा का पालन करते हैं। उस धर्म की मर्यादा का पालन अच्छे से प्रतिष्ठापित करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार का प्रयोजन क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र जो ऐसा तपस्या करके, ज्ञानार्जन करके समाज के कल्याण में हमेशा रत होते हैं, धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की रक्षा करते हैं, ऐसे विप्रजन, वैदिक शास्त्रीय तपस्वी सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान, यह एक हेतु है। धेनु, सारे के सारे पशुधन का और उसके प्रति गौ माता की रक्षा के लिए अवतार, यह भगवान के अवतार का दूसरा प्रयोजन है। सुर, यह जगत जो सारे दैवी शक्तियों के माध्यम से चल रहा है, उन दैवी शक्तियों को यथावत बल मिले, यह भगवान के अवतार का तीसरा प्रयोजन है। और सुर संतहित, जो संत जगत के ऊपर कल्याण की अखंड वर्षा करते हैं, ऐसे साधु संत सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उसमें सबसे प्रथम जो विप्र तत्व है, वह अपनी शास्त्र की रक्षा के लिए है। इसीलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान गीता में कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अवतार, हर युग में अवतार किस लिए लेता हूं? धर्म की संस्थापना हो। धर्म की संस्थापना करनी है तो धर्म जी के भी दिखाना चाहिए। अब धर्म परिपूर्णता से जी के यदि किसी अवतार में भगवान ने दिखाया हो, तो वो प्रभु रामचंद्र जी का अवतार है। इसलिए भगवान को, प्रभु रामचंद्र जी को विशेषण क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। किस प्रकार से मर्यादा में, धर्म की मर्यादा में, नीति की मर्यादा में, जीवन मूल्यों की मर्यादा में रहा जाए, इसका सर्वोच्च आदर्श प्रभु रामचंद्र जी का जीवन। ऐसे प्रभु रामचंद्र गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में जाके वहां पे अध्ययन करते हैं, सारे छात्रों के साथ स्वयं अध्ययन करते हैं। सारे छात्रों के जैसे सामान्य रहते हुए अध्ययन करते हैं। इतना बड़ा कौतुक है, साक्षात ईश्वर होने के बावजूद भी प्रभु रामचंद्र सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भार। वेद जिनके श्वास है, ऐसे भगवान भी स्वयं
गुरु जी के पास में रह के, सानिध्य में रह के पढ़ते हैं, यह कितना बड़ा कौतुक है, कितना बड़ा आश्चर्य है। याद रखना, हम कितने ही श्रेष्ठ हो जाए, हम कितने ही वीआईपी हो जाए, धर्म के मामले में अपनी बढ़ाई या बाजू में रखनी चाहिए, अपना महत्व ये बाजू में रख के जो है धर्म का आचरण करना चाहिए। यह सीख हमें प्रभु रामचंद्र जी से मिलती, भगवान के हर अवतार से यह सीख हमें मिलती। महाराष्ट्र की संत परंपरा में एक बड़ी सुंदर लीला प्रसिद्ध है। सिद्धांत समझ में आने के लिए उदाहरण देने पड़ते हैं। नामदेव जी महाराज श्रेष्ठ संत, और ऐसे नामदेव जी महाराज को संतों की सभा में कच्चा ठहराया गया। क्यों कच्चा ठहराया गया? उन्हें कोई गुरु नहीं था, और इसलिए कहा गया संतों की सभा में कि वो कहीं निगुरे हैं, इसलिए वो कच्चे हैं। अब नामदेव जी महाराज कोई सादे संत हैं, बचपन में जिन्होंने भगवान को दूध पिलाया, ऐसे महान संत जिनके हाथ का दूध भगवान उनके भाव के विवश होके पी लेते हैं। अब भगवान को भक्त के वश में होते ही है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना यह कुछ भी नहीं है, भगत बिना यह कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भक्त के वश में है भगत के वश में है। भगवान हमेशा भक्त के वशीभूत होते हैं। नामदेव जी महाराज इतने बाल स्वभाव के भक्त, उनके हाथ का दूध भी पी लेते हैं जब हट करते हैं नामदेव जी महाराज, और तब से हमेशा भगवान के साथ बोलना, खेलना, चालना सब होता है। और ऐसे नामदेव जी महाराज बड़े होते अब संतों की सभा में पहुंचते हैं, और जैसे उन्हें कच्चा ठहराया जाता है, निगुरा ठहराया जाता है, सीधे उस संत सभा से उठते हैं और सीधे भगवान पंढरीनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं, देवा तुझ्या भक्ताचा आज एवढा मोठा अपमान झाला, आज तेरे भक्त का इतना बड़ा अपमान हो गया। पंढरीनाथ भगवान विठ्ठल कहते हैं, काय झालं नाम्या? काही नाही देवा, भर संतांच्या सभेमध्ये मला कच्चं ठरवलं, मला निगुरं ठरवलं, सारे संतों के बीच मुझे कच्चा ठहराया, मुझे निगुरा ठहराया। भगवान शांतता से कहते हैं कि उसमें क्या गलत है नाम? अच्छा भगवान आप भी यूट्यूब, आप भी उन्हीं की ओर से बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सही है ना, तुमने गुरु तो किया नहीं। तो नामदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई कृष्णम वंदे जगत गुरु, साक्षात जगत गुरु से मैं बात करता हूँ, जगत गुरु उसके साथ में खेलता हूँ, मुझे दूसरे तीसरे हाड़ मास के किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? भगवान विठ्ठल कहते हैं, अरे भाई तेरी बात छोड़, जब मैं भी अवतार लेता हूँ ना तो मुझे भी गुरु बनाना पड़ता है। मैं भी जब राम अवतार लेता हूँ तो मुझे भी वशिष्ठ जी महाराज के पास जाके बैठना पड़ता है, मुझे भी उनसे ज्ञान लेना पड़ता है। जब मैं कृष्ण अवतार लेता हूँ तो मुझे भी सांदीपनि ऋषि के पास में जाके ज्ञान लेना पड़ता है। जब मुझे लेना पड़ता है, जब मुझे मर्यादा का पालन करना पड़ता है, तो तुम तो मेरे भक्त हो, तुम्हें भी तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आगे फिर गुरु प्राप्त होते हैं और फिर उनके नामदेव जी महाराज को सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, सर्वत्र भगवत दर्शन का अनुभव होता है। वो अलग प्रसंग है, पर जब तक गुरु परंपरा का स्वीकार नहीं होता तब तक बोध नहीं होता, ज्ञान और उसकी प्रचिति नित्य प्राप्त नहीं होती। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो सामान्य जीव की तरह भगवान गुरु सेवा करते हैं, सेवा पूर्वक ज्ञान ग्रहण करते हैं। अब आश्रम में रहते हैं तो सेवा करनी पड़ती है, बिना
सेवा के आश्रम में नहीं रहा जाता। अब जिस प्रकार से की सेवा अन्य छात्र करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी भी करते हैं। कितनी बड़ी सीख हमें मिलती है। भले ही कोई राजघराने से हो, सामान्य जनता की पीड़ा, सामान्य जनता की समस्या, सामान्य जनता की स्थिति उसे बाल्यकाल से पता होनी चाहिए। इसलिए राजघराने का भी कोई हो तो भी उसे गुरुकुल में भेजा जाता है। आज कितनी विषमता है जी। सामान्य लोगों के छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और नेताओं के बच्चे विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में उत्तम नहीं है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था और बाकी जो है अन्य व्यक्तिगत वो तो है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक ना होने का मुख्य कारण पहले जमाने में जिस प्रकार से गुरुकुल में राजवंश के लोग और सामान्य लोग एक साथ पढ़ते थे ना, वैसी आज व्यवस्था नहीं है। इसलिए महान विषमता उत्पन्न हो गई। प्रभु रामचंद्र सेवा करते हुए, आश्रम में रहते हुए ज्ञान अर्जित करते हैं। याद रखना, ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन यदि कुछ है तो वो है सेवा करके ज्ञान लेना। पैसे देके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हमारे शास्त्र ज्ञान भी नहीं कहते, उसे हमारे शास्त्र केवल जानकारी कहते। ज्ञान वो होता है जो आपके जीवन में बदलाव लाए, जो आपके जीवन में क्रांति लाए, वो ज्ञान होता है और वो केवल सेवा से आता है। मराठी में कहावत है, स्वभावाला औषध नाही पण स्वभावाला औषध होता सेवा है। जब हम सेवा करने लगते हैं ना, हमें आदत लग जाती है, हम हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं चलते। हम जब गुरुजनों की सेवा करते हैं, हम जब समाज की सेवा करते हैं, तब हमें हमारा स्वभाव बाजू में रखते हुए, सामने वाले का विचार करते हुए व्यवहार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। फिर वो गुरु सेवा हो, समाज सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, उसमें अपने आप को भुला देना पड़ता है। इसलिए सेवा से जो परिवर्तन आता है, सेवा से जो मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक क्रांति जीवन में आती है, परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन जीवन में आता है, वो अन्य किसी चीज से आता है। जो विनयता, जो नम्रता, जो शालीनता सेवा पूर्वक ज्ञान से प्राप्त होती है ना, वो अन्य किसी ज्ञान से होती है। इसलिए युवा छात्रों को इस बात को समझना चाहिए। हम फीस भर रहे हैं तो इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, होता यह है, हम सेवा ना करके आज के युग का सारा ज्ञान पैसे पे आधारित हो गया, इस कारण से अहंकार भी इतना बढ़ जाता है। हमने कोई फ्री में थोड़ी ना सीखा है, हमने पैसा दे के सीखा है। ये अहंकार जब मन में आ जाता है ना, तो वो ज्ञान जीवन में सुख शांति नहीं लाता। हमारे यहाँ प्राचीन कहावत, संस्कृत की कहावत है, सबको पंक्ति याद होगी, विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनय से शोभा देती, और वो विनय किस प्रकार से आएगा? वो विनय सेवा से आएगा। तब ठीक है कि भाई आज की शिक्षा व्यवस्था ये ऐसी है कि सेवा इत्यादि ये सब चीजें नहीं होती, पर अपने गुरुजनों के प्रति हमें कृतज्ञ रहना ये आवश्यक है। ये सारे के सारे विद्यार्थियों को, छात्रों को ये बात आवश्यक है, और माता पिताजी भी अपने बच्चों को ये बात बताए कि भाई भले ही बेटा हम फीस दे रहे हैं, पर हमें जो शिक्षक है उनकी सेवा, आज्ञा, उनके प्रति विनम्र रहना चाहिए। उन्होंने डांट भी दिया, उन्होंने और कुछ कभी कह भी दिया, तो भी वो जब सहते हैं ना, तभी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। मराठी में कहावत है, छड़ी लागे छम छम विद्या यही। जब हमें अनुशासित हम होते हैं गुरुजनों से, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अच्छा,
हम स्कूल कॉलेज में इत्यादि जितना भी हम हमारे गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रह सके, नम्र रह सके, उतना तो हम रहे, पर वैसी आज व्यवस्था नहीं है। तो जो हमारे धर्म शास्त्रों का रक्षण करने वाले साधु संत, विद्वान, तपस्वी, ब्राह्मण, वैदिक इत्यादि जो है ना, उनके प्रति हम कृतज्ञ रह के अधिकाधिक उनकी सेवा करें। इससे जो विनय आएगा ना, इससे जो नम्रता आएगी, इससे जो जीवन में सात्विकता आएगी, इससे जो जीवन में सकारात्मकता आएगी ना, वो अद्भुत होगी। तो केवल कोरे ज्ञान से प्राप्त नहीं होती, वो नम्रता से, सेवा से प्राप्त। इसलिए सेवा का बड़ा विशेष महत्व है। प्रभु रामचंद्र सारे के सारे सामान्य छात्रों की तरह वशिष्ठ ऋषि की सेवा करते हैं। कभी लकड़ी तोड़ रहे हैं, अब पहले के सारे गुरु अग्निहोत्री होते थे, लकड़ी तोड़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, जंगल में जाके लकड़ियाँ ला रहे हैं इत्यादि, सब साधन सामग्री लाके सब प्रकार की सेवा करते हैं। और सेवा करते 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 ज्ञान अर्जित करके फिर अपने घर पे आ जाते हैं। जैसे ही घर पे आ जाते हैं, गुरुकुल में सेवा करके प्राप्त किए हुए ज्ञान का एक परिणाम था। क्या परिणाम था? ये बात यहाँ रामचरितमानस में नहीं है, पर अन्य अन्य रामायणों में प्राप्त होती है। क्या, कौन सी बात? अब जब यह विचार चल रहा था रामायण जी का, तब पूछा गया कि भाई आप वाल्मीकि रामायण के आधार से रामायण कहेंगे या रामचरितमानस के आधार से रामायण कहेंगे। हमने कहा कि भाई हम रामचरितमानस के माध्यम से उसे मुख्यतः रखते हुए, उसकी प्रधानता रखते हुए कहेंगे, पर अन्य अन्य जितने भी रामायण है ना, उन सब का भी बोध, सार, उसे भी लेके उसका भी चिंतन करते हुए हम रामायण का चिंतन करेंगे। तो होता ऐसे है, अब ये महारामायण में बात है जिसे योग वशिष्ठ भी कहते हैं, उसमें यह प्रसंग आया है कि जैसे ही प्रभु रामचंद्र गुरुकुल से आए, उनमें एक विलक्षण वैराग्य की जागृति हुई। अच्छा, इस बात को समझना चाहिए, वैराग्य की जागृति कब होती है? भाई हम बूढ़े हो गए, हमें आज भी वैराग्य सब होने के बावजूद भी सब कमाया, सब किया, सारे पद भोगे, सारी सुख सुविधाएं उपभोगी, और इतना इस अवस्था को पहुंचने के बाद भी हमें वैराग्य नहीं हो रहा, और प्रभु रामचंद्र जी को बचपन में वैराग्य हो, इतनी बड़ी बात है। ये वैराग्य आता कैसे? लोग प्रयास करते हैं और फिर भी कहते हैं महाराज हमारा जीवन चला गया पर अभी तक वैराग्य नहीं आया। अभी तक वैराग्य अंदर से आने की चीज है ना, बाहर से कपड़ा रंगा ले, बाहर से लाल कपड़ा, गिरवा कपड़ा पहन के हरिद्वार चले जाए, वृंदावन चले जाए, इससे आंतरिक वैराग्य थोड़ी ना प्राप्त होगा। वैराग्य अंदर से होना चाहिए। हमें बुढ़ापे में भी वो प्राप्त नहीं हो रहा, और प्रभु रामचंद्र जी को बचपन में प्राप्त हो गया। क्या कारण है? गोस्वामी तुलसीदास जी की एक सुंदर पंक्ति, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, उसका एक क्रम है। धर्म से बीरती जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखार। विरति किस प्रकार से प्राप्त होती है? धर्म से विरति। जब धर्माचरण होगा ना, उससे वैराग्य प्राप्त होता है, उससे विरति प्राप्त होता है। ऐसे है जिसके जीवन में धर्माचरण है, योग्य समय पे उसे वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अच्छा, वैराग्य प्राप्त होने के लिए धर्माचरण की आवश्यकता है। धर्म की मर्यादा में रहते हुए आचरण करने की आवश्यकता है। उससे क्या होता है? सुयोग्य समय पे वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और धर्म की मर्यादा में न रहते हुए जब हम आचार करते हैं, जब हम भोग भोगते हैं, तो मरते दम तक वैराग्य तो उत्पन्न नहीं होता, उल्टे अनुराग बढ़ते जाता है। शिव पुराण में यह सिद्धांत आया, धर्मार्जितेन भोगेन
वैराग्यमुपजायते अधर्मार्जित भोगेन राग एव प्रजायते। धर्म से, धर्म की मर्यादा में रहते हुए जो भोग भोगे जाते हैं ना, उससे होता यह है कि जीवन के सुयोग्य पड़ाव पे हमें वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और जब हम धर्म की मर्यादा को छोड़ के, दुर्लक्षित करके आज के आधुनिक तरह से जब हम भोग भोगते हैं ना, उसका परिणाम यह है कि हमें अंत तक वैराग्य नहीं होता। आज ही बात हो रही थी माता जी से, हमारे पुराने जमाने में राजा महाराजा सारा राजपाट छोड़ के वानप्रस्थ के लिए जंगल में चले जाते थे। कितनी बड़ी बात, पृथ्वी का साम्राज्य जिनके पास में है, नौकर चाकर सुख सुविधा, इतना राज ऐश्वर्य प्राप्त है, वो जीवन के अंतिम पड़ाव में कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात। ये वैराग्य अंदर से आता कैसे है? पूरे जीवन में जब धर्म के नीति के माध्यम से जब जीवन जिया जाता है ना, तो जीवन के अंत में वो वैराग्य जागृत हो जाता है। और आजकल अंत तक जो है मनुष्य पद छोड़ना नहीं चाहता। बूढ़े चलना नहीं आ रहा, फिरना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, फिर भी वो राजनीति से निवृत्त नहीं होना चाहते। इसका फल है अधर्म से जिया हुआ जीवन। यह उसका परिणाम है कि अंत तक मनुष्य को वैराग्य नहीं प्राप्त होता। प्रभु रामचंद्र तो धर्म की मूर्ति है। हमारे संतों ने, आचार्यों ने, सबने कहा कि भाई रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म का साक्षात मूर्तिमान यदि धर्म को यदि मूर्तिमान देखना है तो वो प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में देखा जाना चाहिए। रामचंद्र प्रभु मतलब साक्षात धर्म, और ऐसे धर्म से जीवन जीने वाले प्रभु रामचंद्र वैराग्य उन्हें हो जाता है। वैराग्य उन्हें हो जाता है तब अच्छा, अब जैसे ही वैराग्य हो जाता है उतने में होता यह है कि विश्वामित्र महामुनि ये राजा दशरथ जी के पास आते हैं। इसलिए आते हैं, एक निमित्त बना के आते हैं। इसलिए कौन सा निमित्त बना के आते हैं? भाई अब ऋषि मुनि पहले यज्ञ करते थे और यज्ञ में राक्षस बाधा डालते थे। आप कोई भी किसी भी राक्षस, किन्हीं भी राक्षसों का आप चरित्र देखिए, रामायण में देखिए, ये मारीच हो, सुबाहु हो, रावण हो, भागवत जी में देखिए आप, कंस हो, हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, कोई भी दैत्य, असुर, राक्षस, ये सबसे पहले क्या करते हैं? साधु, संत, गाय, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, याग, धर्माचरण, जो भी जितना भी जिसके माध्यम से होता है ना, उसे बंद करने का काम ये राक्षस करते हैं। किसी भी आप पुराण के किसी भी राक्षस का आप चरित्र उठा के, और ऐसी मनोवृत्ति आज भी हमें दिखती है कि वैचारिक रूप से जो है भाषण करके, प्रबोधन, तथाकथित प्रबोधन करके, तथाकथित गलत इतिहास लिख के, तथाकथित गलत पुस्तकें लिख के हमारी तरुणाई को, हमारी तरुण पीढ़ियों को भरमाया जाता है कि धर्म में कुछ नहीं है। नास्तिकता फैलाई जाती है। कम्युनिस्ट विचारधारा हो, पुरोगामी विचारधारा हो, आधुनिक विचारधारा हो, तथाकथित वैज्ञानिक विचारधारा के नाम पे हमारे तरुणाई को हो, हमारे नागरिकों को हो, हमारे सामान्य समाज के लोगों को हो, उन्हें नास्तिक बनाने का काम वैचारिक रूप से ही करते हैं। वास्तव में क्या है? धर्म पे वैचारिक प्रहार हो और कोई प्रहार हो, ये सब के सब राक्षसी वृत्ति के कर्म हैं, जो पिछले जमाने में केवल भौतिक दृष्टि से होते थे और आज के जमाने में भौतिक और वैचारिक दृष्टि दोनों के माध्यम से होती। अब राक्षस विघ्न डाल रहे हैं, तो उन राक्षसों के विघ्न निवारण के लिए उसका निमित्त बना के विश्वामित्र जी महाराज ये प्रभु रामचंद्र जी के पास चलने का विचार करते हैं। जय मेरी सुख सुखी होई पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा।
वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कही अज न समुझाई। विश्वामित्र महामुनि आते हैं, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्याई। अब विश्वामित्र महामुनि आते हैं तो और क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई यज्ञ की रक्षा के लिए हमें प्रभु रामचंद्र जी चाहिए। ये अब लक्ष्मण जी तो प्रभु रामचंद्र जी के साथ में हमेशा होती है। अब ये प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चाहिए तो कहते हैं कि भाई अब दशरथ जी की तो कोई इच्छा होती नहीं, पर कहते हैं कि बड़ा अजीब सा रामचंद्र जी का व्यवहार हो चुका है, अलग से एक विरक्त भावना उनके मन में हो चुकी है। तो पहले उनकी स्थिति जानना चाहिए, पहले उनकी मन की बात जाननी चाहिए, फिर जो है उन्हें समझाना चाहिए। और ठीक है, कहते हैं आपके कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। तो कहते हैं अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ महाराज जी का बड़ा परस्पर प्रेम। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप प्रभु रामचंद्र जी को बुलाइए। प्रभु रामचंद्र जी अपने मन की विरक्त भावना ये अपने गुरुजनों के सामने रखते हैं, और जैसे गुरुजनों के सामने रखते हैं, कर्म क्यों करना है जीवन में, अपने विहित कर्म क्यों करना है, शास्त्र ने जो बात बताई उस शास्त्र के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता क्या है। हमें ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होना है, हमें उस ईश्वरीय चेतना को ही हमारे जीवन में लाना है। तो भाई ये सब व्यवहारिक कर्म, पुत्र का कर्तव्य पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, पुत्र का कर्तव्य राजा का कर्तव्य, इस प्रकार से आचरण करो, उस प्रकार से आचरण करो, इस प्रकार से व्यवहार मत करो, उस प्रकार से इस विधि का पालन करो, उस निषेध का पालन करो, ये सब झंझट क्यों इत्यादि इतने प्रैक्टिकल प्रश्न जो है वशिष्ठ जी सारे संतों के सामने प्रभु रामचंद्र जी ने रखे। प्रभु रामचंद्र जी तो साक्षात भगवान है, सब जानते हैं, पर अपने लोगों को वो बोध प्राप्त हो, इसलिए अज्ञान एक सामान्य जीव की तरह प्रश्न उपस्थित करते हैं और सारे ऋषियों से वह ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुख्यतः वशिष्ठ ऋषि के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ऐसा महान वह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि पूछो नहीं। युगांतरों तक ऐसा महान संवाद हुआ नहीं जिसका नाम योग वशिष्ठ या महारामायण। इस प्रकार से सारे के सारे कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, उपासना हो, इन सारे के सारे विषयों का ज्ञान वह प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से प्राप्त करते हैं इसका विचार हम कल के सत्र में करेंगे। आज की हुई सेवा यहीं पे संपन्न करते हैं। प्रभु रामचंद्र महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वशिष्ठ जी महाराज की। 2 मिनट संकीर्तन करके फिर अपन